हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 90 एंड 91 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि फ्राइडे एंड सैटरडे का था, वीकेंड का वार और फैमिली वीक का लास्ट एपिसोड। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, प्रणीत का जो भतीजा रहता है अभिषेक, वो आता है। तो सभी घर वाले, मालती, फरहाना, सब लोग उसके साथ खेलते हैं। एंड फिर जब टाइम आ जाता है तो लोगों को घर छोड़ने का था, तो लोग भी सब घर को लीव करते हैं। फिर एंटर होते हैं शहबाज के फादर संतोष जी, एंड वो फिर आते हैं एंड फिर वो बातें करते हुए दिखाई थे कि तो तुम्हारी एंड जो अमल की दोस्ती है जय वीरू की, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड उन लोग का ऐसे बॉन्ड लेके वो पता चला कि मैंने तो कभी शहबाज को मेरा बेटा करा ही नहीं है। हम लोग दोनों एक दोस्त के हिसाब से दोस्त के जैसे रहते हैं। एंड फिर तरह जो अमल एंड जो तानिया हैं, वो लोग बात करते हुए दिखाई देते कि हाँ यार, जो भी देख, तो इस सीज़न में हो या ना हो, बट तेरे वजह से सीज़न तो रहेगा ही रहेगा। अमल ऐसे तानिया को बोलता है, जो कि बात सही है, क्योंकि तानिया को कोई भी भुला नहीं सकता इस सीज़न में, क्योंकि तानिया मित्तल को जाना जाएगा कि वो बिग बॉस सीज़न 19 में थी। उन्हें बोलते कि तेरे भाई ने भी मुझे बोला कि थैंक यू मेरे भाई की केयर करने के लिए। एंड ये सब जो अमल और तानिया की बातें होती हैं। फिर इधर जो है बिग बॉस सबको फ्रीज़ करते हैं। एंड फिर तान्या का जो भाई है अमृतेश, वो आता है घर में। एंड तान्या जैसी की है वो अपना वो रोते हुए दिखाई देती है। एंड फिर वो आता है अपनी बहन के पास, उनको हक करता है और उनके पैर छूता है। तो पूछती है सब ठीक है, मम्मी पापा सब ठीक है, सब लोग देख रहे हैं मुझे कैसा है। तो बोला हाँ भाई सब ठीक है, सब बढ़िया है, एंड सब लोग एकदम ठीक है। एंड तो फिर जो जब क्या बोलते हैं, तान्या का जो भाई आता है तो उसको सब पूछती है। उसने एक भी बार अपने जो भाई को है वो अकेले जाने नहीं दिया। एंड फिर अपने भाई के लिए आरती करती है। एंड वो बोलती है कि मेरा भाई सबसे अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है। एंड वो सबसे मिलता है, गौरव जी से भी मिलता है, उनके पैर छूता है, प्रणीत से भी मिलता है, सबसे मिलता है, वो कुनिका जी से भी मिलता है, एंड सबसे मिलता है। एंड जो शहबाज जो इधर वो थोड़ा अपसेट होते हुए दिखाते हैं, अब मुझे चाहिए था कि शहनाज आए, बट वही बोलता है अमल कि यार बापू आए अपने, तो कि बट मैं चाहता था कि शहनाज आए। एंड फिर जो है वो शहबाज तान्या एंड तान्या का भाई बैठे रहते हैं। एंड तो कुनिका जी से बात होती है, तो कुनिका जी बोलती है यार देख अमल, देख तान्या, तेरा भाई है तो उसी से पूछ ली कि उसने जो अमल की फ़ोटो को किस करने वाला था तो वो क्या था। तो बोला नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दिशन जी ने भी बहुत बार इंटरव्यू में बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो एक टास्क था। एंड फिर वो जो अमल को बुला के बोला, देखो अमल भाई कि जो तान्या का जो नेचर है ना, उसका बहुत केयरिंग नेचर है। अगर किसी ने अगर फ़ोन पे बुलाया रात के 2 या 3 बजे हो, अगर उसकी केयर करती तो तुरंत जाएगी। एंड फिर जो है शहबाज के जो फादर वो बोलते हुए दिखा देते हैं, क्या बोलते हैं शहबाज को कि तू अच्छे खेल रहे हैं। जो शहनाज है वो जब फिल्म के प्रमोशन के लिए जा रही है तो टी शर्ट पे तेरे फ़ोटो के लिए देके जा रही है कि ताकि मेरे भाई को सब सपोर्ट करें। एंड फिर जो इधर है जो तान्या है, मेरे ख्याल से उसकी जो चांदी की बॉटल आई है वो सब दिखाती है। एंड फिर जो उसका भाई है अम्मू, जिसको बोलती है तुझे मालूम है मेरा बैर का है, तो वो जाता है शेंडलियर से वो बैर उतार के उसको देता है अपनी बहन को। एंड फिर इधर जो शहबाज जो है वो उसको क्या बोलते, तान्या बोलती है यार शहबाज को बता अपनी क्या क्या फैक्ट्री है, बिजनेस है वो। तो उसमें जो उसका भाई वो बोलते यार हमें बताने की क्या ज़रूरत है किसी को, ये नौजवान से बताने से कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम क्या है कैसे हैं। तो ये सब था। फिर वो शहबाज को बोला भाई आप आइए हमारे पास, जो भी फैक्ट्री है बिजनेस है वो देखिए, मैं आपकी फ़्लाइट की टिकट जो है वो बुक करके आपको देता हूँ। ये सब होता है। देखो क्या बोलते जो तान्या का जो भाई है उससे कुछ कुछ चीज़ें तो क्लियर होती है, जैसे कि तान्या ने सब पहले बोला था स्टार्टिंग में मुझे सब बॉस बॉस बुलाते हैं, तो ये तो उसने भी बोला कि मेरे जो बॉस है ये थोड़ी इमेजिनरी है, ज़्यादा फेंकती है, ये सब होगा। एंड बात होगी फैक्ट्री वैक्ट्री की बिजनेसेस की, तो हो सकता है उसके बिजनेसेस हो, अब ये नहीं मालूम है कि कितना बड़ा बिजनेस है, हो सकता है उसके बिजनेसेस हो 1 करोड़ वाला, 10 करोड़ वाला या 100 करोड़ वाला बिजनेस होंगे उसके पास, बट ये नहीं मालूम कि कितने बड़े बिजनेस होंगे। एंड जैसे कि उसने बोला कि उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है, तो हो सकता है किसी के चाचा का बिजनेस हो, मामा का बिजनेस हो, तो हो सकता है वो फैमिली बिजनेस हो, बोलती हो, बताती हो कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। तो ये तो है वो इतना बिजनेस फैक्ट्री वैक्ट्री करती है, तो ये तो नहीं बोलना कोई इमेजिनरी कोई इतना नहीं कर सकता।
कुछ ना कुछ होएगा, उसी को एग्जैजरेट कर रही होगी। बट ये तो है कि उसका जो है फैक्टर वैक्टर वो रहेंगे। फिर एक चिंग्स का टास्क होता है जिसमें अमाल एंड फरहाना वो टास्क जीतते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर तो जो गौरव को है वो जो बिग बॉस है वो फ्रीज कर देते हैं। तो फरहाना आती है एंड फिर जो गौरव के जो हेयर पे उसको हेयर बैंड लगाती है, हेयर बैंड टाइप करती है, तो जिसको गौरव को पसंद नहीं आता है। फिर ऐसे ही सब लोग करके फ्रीज हो जाते हैं। एंड फिर जो जीके है वो जब रिलीज़ करते हैं तो जीके काफ़ी अपसेट बोलता है, डोंट टू डैट टू डू इट डैट टू मी। एंड मैं अगर नेक्स्ट टाइम किया तो मैं हिल जाऊँगा, चाहे किसी के पेरेंट्स आए या ना आए। तो फरहाना बोलते यू आर नथिंग स्पेशल, तुमको ऐसा होने। तो ये भी बात एक चेक करनी ना। चलो जीके ने जो बोला, जो फरहाना ने किया, वो टोटली समझ में आता है। बट अगर देख सामने वाला बोल रही कि मुझे नहीं करना है, तो तुम उसको नहीं कर सकते उसके पर्सनल स्पेस में। जब तक तुम उसके लिए, जब तक जीके ने कुछ फरहाना के लिए किया नहीं हो, तब तक तुम नहीं कर सकते। बट हाँ, जो जैसे कि जीके ने बोला, उसका टोन काफ़ी रॉन्ग था, काफ़ी रूड था। वो चाहता तो प्यार से बोल सकता था, बट उत्तर में फरहाना का आएगा यू आर नथिंग स्पेशल, मैं तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो नेक्स्ट टाइम भी करूँगी। तो यही ना फरहाना को, अगर जो जिसको मजाक मस्ती नहीं जमती है तो तुमको नहीं करना करना। जैसे कि मृदुल ने तुमसे मजाक किया था, वो तुमको नहीं पसंद आया, तुमने ड्यूटी छोड़ दिया, वैसे ही सेम है। अगर जीके बोल रहा है उसको नहीं करने का तो तुम नहीं करना। अभी तुम ये नहीं बोल सकती नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा ही करूँगी। तो ये है। एंड फिर जो है जैसे कि फिर सब लोग जाते हुए दिखाई देते कि शहबाज एंड क्या बोलते हैं तानिया का भाई, तो शहबाज जो है थोड़ा इमोशनल होता है फ़नी वे में, बोलते पापा पापा मत जाओ मत जाओ। एंड फिर तो जो एक सोफे पे शहबाज, तानिया एंड क्या बोलते हैं अशनूर एंड गौरव, इन लोग थोड़ा मजाक करते हैं, यार शहबाज मत रो यार, अभी तो तेरे फादर आए एक दिन रह के गए। एंड फिर तो जो मेरे को लग रहा है ये देख, तानिया भी तुझे बोल रही है मत रो ऐसा जी के बोलते है, तो तू मत रो। तो बोलते तानिया बोलती है तू समझा ना तानिया क्या बोलते इसको, तो बोलती है इधर अशनू बैठी ना, तो अगर फिर मैं बोलूँगी तो बोलेगी मुझे साइड लाइन कर दिया। एंड फिर जो जैसे जाते हैं, फिर जो उसका जो बैर उसके भाई ने उसको ढूंढ के दिया, फिर जो अशनूर है उसको साफ वाफ करती है कान वान, कि इसके अंदर तानिया का साया निकालना है, नेगेटिविटी है, ये सब जो है वो एक्शंस जो है अशनूर करते हुए दिखाई देती है, जो कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको किसी नहीं पसंद है तो उसको तुम अवॉइड करोगे, वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। एंड फिर भाई इधर क्या दिखाई देते, इधर सब लोग सोते हुए दिखाई देते, प्रणीत, गौरव, मालती, फरहाना, तान्या, कुनिका जी, भाई सब लोग सो रहे। फैमिली वीक का टास्क है। चलो ये थी, ये नहीं बोल रहा था कि टास्क नहीं रद्द कराना चाहिए, बट ऐसे इन लोग को थोड़ा एक अलर्ट तो देना चाहिए था, कुछ प्रैंक करना चाहिए था, ताकि लोग को समझ में, कि ऑलरेडी सबके पेरेंट्स आ गए, इन लोग सब सोते हुए दिखाई दे रहे। एंड बिग बॉस के घर में सोना है एक बड़ी बात है, रूल का उल्लंघन है। फिर जो सब लोग सोते हुए दिखाई देते हैं, जो दीपक चहर है मालती के भाई, वो आते हैं, इन्फो आता है ये सब। तो मालती बोलती है अभी इन लोग को तो बोलना, यार मैं तेरे से मिलना है, इन लोग से मिलने थोड़ी ना आया हूँ। एंड फिर जो आता है वो बोलते हैं यार मेरी लाइफ में इसने कभी मुझे रोटी नहीं खिलाई और आज ये सब खाना बनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी बहन जो है वो डिनर बनाए। फिर जो है कुनिका जी के बारे में वो बात करते हैं। कुनिका जी जो आपने उसको बोला था लेस्बियन के बारे में, वो बात गलत थी, अभी आप उसको चाहे कितना भी हो वो नहीं बोल सकते। फिर इसमें फरहाना बीच में बोली, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना, जो कि इसमें फरहाना को बीच में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात गलत है वो गलत है, अगर वो उसमें भी इन्वॉल्व होगी तो वो भी गलत ही रहेगी इसमें। जैसे बोलते हैं कुनिका जो बोलती है हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं सॉरी उसके बारे में। एंड फिर शहबाज को जो है वो बोलते कि यार तुमने एक बार बोला था फैमिली में, तुम्हारी फैमिली ने किया क्या है। तो ये बताते कि जो मेरे जो फादर हैं उनको से पायलट ऑफिसर रहते, फिर उन्होंने क्रिकेट का जो है वो सब स्टार्ट किया, तो ये उनके बारे में उनके बारे में उसने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। एंड फिर जो अमल को बोलते हैं, अमल तुम जब जाओगे ना तो तुम सारे एपिसोड देखना, मेरी बहन ने जो तुमसे दोस्ती की ना, तो आपके पीठ पीछे एक शब्द भी उसने गलत नहीं बोला है। एंड ये सब है कि और आप उसके लिए खिलाफ ना काफ़ी गलत बोलते हुए दिखाई देते हो, और उसने एक शब्द भी आपकी दोस्ती में गलत नहीं बोला है। और मैं नहीं जानता कि आपकी जो दोस्ती है 5 मिनट है 10 मिनट है वैसी, वो मैंने उस पर नहीं आऊँगा, बट मेरी फ्रेंड ने जो दोस्ती वो निभाई है एंड मैं उसके लिए प्राउड फील करता हूँ। जब चले जाते तो उनको क्या बोलते हैं, एक मैसेज देते हैं कि जो तुम
तो अभी कन्वर्जेशन हो रहा उसमें तुम भागा मत करो, वॉकआउट मत करा करो, तुम्हारे पास 10-20 पॉइंट्स होने चाहिए उसको काउंटर करने के लिए। एंड यही गेम है तुम्हारा, एंड ऐसे तुमको सब चलना पड़ेगा। एंड तो है इसी के साथ जो है वो एपिसोड जो है वो एंड होते हैं। एंड फिर आता है सैटरडे का एपिसोड, कल का एपिसोड, वीकेंड का वार, जो कि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे उठाने के लिए, क्योंकि कुछ एपिसोड कुछ वीक में हुए नहीं, सब फैमिली वीक था, तो इसके लिए कोई ज़्यादा मुद्दे थे नहीं। तो सलमान खान आते होस्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक वो द बैंक के टूर पे बिज़ी थे, तो उनका जो वीडियो था बच्चे लोग के साथ डांस करने वाला वो काफ़ी वायरल चल रहा है। तो इसी के साथ वो वीकेंड के बार के शूट करने के लिए इस बार आते तो वही एपिसोड स्टार्ट होता है कि जैसे कि दीपक की एंट्री हुई थी, तो वो बोलती है कि जे तूने तेजी और अमल की जो दोस्ती है ना उसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया। ये उसको भी नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं, वो जब बाहर जाके आएगा तभी उसको पता चलेगा। इन शॉर्ट अमल के बारे में बोल रहे हैं। एंड फ्यूचर जो है वो अपनी क्रिकेट की स्टोरी बताते हैं, कैसे उनका डेब्यू हुआ था, कैसे शारजा में डेब्यू हुआ था। एंड फिर जो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हैं, जो IPL में कुछ एक इंसिडेंट हुआ रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। एंड फिर जो है कि बोलते यार अभी चले जाओ, ये नहीं उसको खाना खाने का, तो क्या बोलते हैं मालती जो बोलती है यार फरहाना को भी लेके जाओ, तो बोलती है मुझे नहीं है, मुझे तुम्हारे भाई से बात करने का। तो दीपक ने बोला ठीक है आप तुम बैठ सकते हो। एंड फिर वो जब आता है शहबाज, तो शहबाज को मालती इशारा करती है कि इसको लेके जाओ। तो थोड़ा फरहाना को भी समझना चाहिए कि उसका जो भाई है उसको बात करनी रहेगी। बट वही फरहाना के दिमाग में ये था कि जब मेरी मॉम आई थी तो ये काफ़ी चिपकी हुई थी, तो मैं क्यों जाऊँ इतनी आसानी से, यही था फरहाना का सिर्फ इंटेंशन। तो ये सब होता है। एंड फिर जो है वो दीपक जो है अपने जो बशीर का जो टॉपिक था उसको एड्रेस करते हुए दिखाते था। देखो ये जो टॉपिक था बशीर के बारे में जो उठा था उसको एड्रेस करना चाहिए था, बिग बॉस के मेकर्स ने नहीं किए, वो उल्लू की गलती। या तो वही टोटली वो रहेगा 22 रहेगा, या तो उन्होंने इग्नोर किया रहेगा जो बशीर का टॉपिक, क्योंकि जब मालती का उठा सकते टॉपिक तो ये भी टॉपिक वैलिड था। एंड यही है जो कि बशीर को जो थोड़ा जो उसके जो टॉपिक या उसको जो गाइडेंस नहीं दिया गया, वो हिसाब से जो बिग बॉस ने उसको क्या बोलते हैं एलिमिनेट निकाल दिया। तो ये बोलते हैं जो तूने भी जो बशीर के बारे में जो बोला था हमारे कैसे बशीर स्ट्रेट है क्या, वो यहाँ पे बात नहीं कर सकते। एंड तूने भी जो बोला वो गलत ही बोला, क्योंकि तो बोलती है वो दिखा दिया, तो बोलते जब पुण्य का जिक्र देखा तो तुम्हारा नहीं दिखाएंगे। तो तूने भी जो किया वो गलत किया, एंड क्योंकि बात नहीं करनी थी एंड वो भी बात गलत है, तो वो गलत ही है। ये सब टॉपिक पे मैं वो बोलती नहीं मेरा ऐसा कोई टेंशन नहीं था, मैं तुझे बाद में बताऊँ। तो दीपक जो है वो पूरी मुझे सुनना नहीं है, नहीं बाहर ना अभी हो, जो बात तूने बोली वो गलत थी। एंड वही मैं फिर कैसे बोल सकता हूँ कि उनका कुछ इंटेंशन नहीं था, उनका भी नहीं था और तेरा भी नहीं है, बट ये बात गलत थी। तो दीपक ने जो काफ़ी एकदम जो अपनी बातें वो काफ़ी सेंसिबली क्लियरली रखी, ताकि जब कुनिका जी को बोल रहा तो उनको भी ऐसे नहीं लगे कि वो हर्ट हो रहा है एकदम ज़्यादा वो बोल रहा है। तो उसने जो बातें रखी वो प्रॉपरली रखी। एंड जो बशीर का टॉपिक भी उसने निकाला, वो भी अगर कोई फैमिली मेम्बर आके बोल रहा है कि वो बात गलत है तो उसको स्टैंड लेना एकदम अच्छे तरीके से बोलते हैं, ये था। एंड फिर इधर जो है अश्नु जो वो तान्या को बोलती है कि गुड लक फाइंडिंग फॉर योर बेयर, क्योंकि जैसे कि वो तान्या ने पूछ के वो बेयर को कहीं छुपा देती है। चलो अगर तुमने छुपा दिया तो ठीक है, बट ये फिर तान्या को क्या बोलने की ज़रूरत है गुड लक फॉर फाइंडिंग अ बेयर। अभी होगा ना, या तो तुम उसको इंस्टिगेट करना चाहते हो या तुमसे उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन निकालना है। और फिर उसको बोलती तान्या बोलती यार मेरा भाई अब भी आया है, वो थोड़ा एग्जैजरेट करती है, मेरा भाई अब भी आया है मेहनत से, 2-3 घंटे बाद छुपा देती। फिर अश्विन बोलती आ तो बोलती मुझे ना मैंने अभी ट्रैश नहीं सुनती हूँ, मैं ट्रैश सुनना मैंने बंद कर दिया। ये सब था। वही फरहाना ने भी, जीके ने भी, शहबाज ने भी उसको बोला कि ये दे सकती थी अश्नु, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पास जब 5वीं कक्षा के बच्चे तो करते वैसे की बात कर रही हैं। एंड फिर इधर जो है वीकेंड के वार पे अमाल एंड मालती जो बात करते दिखाते कि यार तूने ये भी बोला कि मुझे ना उसके साथ उस लेवल पे मत ये करा कर या मत कंपेयर किया करना, जो कि उसने बोला था जब आयान आया था, आयान के सामने, आयान गुनिका जी फरहाना इन लोगों के सामने उसने बोला था। तो वही बोले कि देखते तू बोल सकते है सामने से अच्छी बात करते और पीठ पीछे बोला कर सकता है, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। तो फिर जो क्या बोलते हैं अमल बात में बोलता है कि यार ठीक है मेरे को कोई अटैक नहीं करने का,
करने का था तुझे, मैं उसके लिए सॉरी हूँ। इसी के साथ जो ये थोड़ा ख़त्म होता है एंड फिर सलमान खान शो में एंटर करता है। फिर सलमान खान फरहान से पूछते, फरहाना तुम अपनी अम्मी पर गई, माँ पर गई हो? तो बोलती हाँ सर, मेरे को मालूम है, मेरी मम्मी काफ़ी स्वीट है, बहुत केयरिंग है, उनका अलग ही नेचर है। तो ही बोलती कि हाँ तुमको इसके लिए बहुत जन्म लेने पड़ेंगे अपनी माँ के जैसे बनने के लिए। एंड फिर जो है कुनिका जी के बारे में पूछते, कुनिका जी आपको इनमें से आपको कौन सी बहू अच्छी लगती है? तो फिर उसी के लिए एक छोटा सा एक टास्क करते हैं अशनूर, तान्या एंड फरहाना के बीच में, जिसमें उन लोगों को जो स्पाइसेस थे वो गैस करने का था एंड कौन सबसे ज़्यादा पूड़ियाँ बनाएगा, पूरी बनाएगा। तो स्पाइसेस वाले में अशनू जो वो टास्क जीतती है, उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं एंड तान्या एंड फरहाना को 1 पॉइंट। जब पूरी बनाने की बात आती है तो अशनू 3 पूरी बनाती है एंड उन लोग दोनों में से किसी की भी 1 पूरी भी नहीं बनती। तो अशनू जो है वो एक जो टास्क है वो जीतते हुए जीत जाती है। एंड फिर तो जो शहबाज को बोलते हैं, शहबाज तुमने बोला था कि तुम काफ़ी पेरेंट्स से आए थे तो तुम अपसेट थे। तो बोलते कि जैसे कि उसके पापा ने अशनू से ज़्यादा बात नहीं, मेरे से ज़्यादा बातें की, क्योंकि अशनू बार बोल रही थी उससे ये कराओ उससे वो कराओ। तो फिर वही घर वाले से पूछते कि तुमको जो अशनू का जो ये नेचर है वो कैसा लगा? तो फरहाना बोलती मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लगी, काफ़ी अपना वॉइस अप करते हुए दिखाई देती। एंड इसमें जो तान्या वो बोलती है मुझे इसमें काफ़ी अलग अलग लेवल दिखाई दे रहे मेरी तरफ का थी, कि वो अभी थोड़ा एकदम एग्रेसिव और से मेरे पास आ रही है। तो मुझे ये नहीं पता चला जो पहले जो अशनू जो स्वीट थी वो सही है कि जो अभी वो कर रही है वो गलत है। फिर ये जो पॉइंट है वो एड्रेस करते। फिर मालती बोलते, मालती तुम वाइल्ड कार्ड थी तुमने, और फिर जब तुम अपनी जो पॉइंट जो है वो काफ़ी वैलिड रखते हो तो लोग आपसे बहुत रूड बिहेव करते, रूड बातें करते हैं। तो ये बोलते हैं अमाल, जो भी तुम मालती से जो कन्वर्सेशन करते हो वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल और रूड लगता है। तो अमाल बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ। एंड फिर तुमने ये भी बोला कि तूफ़ान से मत टकरा, भस्म हो जाएगा, मैं अमाल मलिक हूँ। तो ये सब जो तुम बातें हैं ये तुम ऐसे पीठ पीछे ही बोलते हो, कभी एकदम सामने से कन्फ्रंट नहीं करते हो, चाहे वो जीके हो, प्रणीत हो, फरहाना हो। एंड फरहाना से तो ये जिससे तुमने कसमस में खाई थी उससे अभी तुम बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो करते हो। एंड फिर जो है तुम इन लोगों के सामने नहीं करते। एंड फिर जो तान्या जो मालती है उनको तुम बुली करते हो, उनके सामने डिसरिस्पेक्टफुल बात करते हो, रूड करते हो, ताकि तुमको मालूम है कि उनके तरफ से कुछ आपको काउंटर आने नहीं वाला है। एंड आप जो शहबाज के जो लफड़े रहते हो उसमें जाते हो, उसमें तुम काफ़ी रॉन्ग जाते हो। तुम शहबाज को पूछते ही नहीं हो, कन्फ्रंट ही नहीं करते क्या उसने सही बोला था या गलत बोला था। एंड फिर तो शहबाज को भी बोलते हुए दिखाते, शहबाज यू आर वेरी पॉसेसिव फॉर अमाल, ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है। एंड यू आर ओनली स्टक टू अमाल, कुछ भी कन्वर्जेशन हो तुम्हारी, कुछ भी बात हो तो तुम अमाल को ले ही आते हो। एंड फिर जो है अमाल को भी बोलते कि जो तुमने जो आवाज़ उठाकर जो चढ़ा के जो तुमने बात करी थी लास्ट वीकेंड के बाद में जब रोहित शेट्टी आए थे, तो वो रिएक्शन नहीं था। तो वो बोलता नहीं मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए रखा हुआ था, तो वही बोला इसमें कुछ ज़रूरत नहीं थी। फिर यही बोलते कि जब ये चिपकने को बात आती है तो शहबाज को भी बोलते मैंने तो कभी ऐसे देखा नहीं कि जिसमें मालती जो है अमाल से चिपकते हुए दिखाई देती है। एंड फिर जो है वो फरहाना बोलती है नहीं, जब भी बर्तन की ड्यूटी रहती थी इसने इसके लिए लिया क्योंकि अमाल जो ड्यूटी कर रहा था। तो उसमें जो है मालती जो है काफ़ी रूडली एंड लाउडली बोलती है फरहाना शट अप करके, तो ये सब बोलती है। एंड फिर सलमान खान जी बोलते हैं सिर्फ अकेले जो अमाल है वो नहीं, बल्कि प्रणीत एंड फरहाना भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उसको बुली करने के लिए। एंड फिर जो है कुनिका जी के ऊपर आते, कुनिका जी मैं अभी आपको जो भी कुछ बोलने वाला हूँ वो आप चुपचाप सुनोगे, कुछ बोलोगे नहीं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, सिर्फ आप सुनोगे। जो आपने क्या बोलते मालती के बारे में बोला और जब उसके भाई भी आ रहे थे वो तुम भी उसको फिर करने आ रहे थे, तो कुनिका जी ने बोला मैं सॉरी हूँ, मैंने उसको लास्ट वीकेंड के बारे पे बोला था मालती को, उसकी फैमिली से मैंने सबके लिए सॉरी बोला एंड मैं वो मीन नहीं करती थी। तो सलमान खान बोलते ये तो अच्छा आपने एक्सेप्ट किया, वरना मैं वो वीडियो दिखाने वाला था। तो कुनिका जी बोलते थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम द एम्बेरसमेंट। एंड फिर जो तान्या एंड क्या बोलते हैं सॉरी मालती एंड फरहाना का
झगड़ा चलो था, तुम क्यों बकवास कर रही हो, अगर होस्ट नहीं रहता ना तो मैं तुम्हें धो देती होस्ट के सामने, एंड जिस तरह तुझे शटअप करूँगी ना तू मुंह नहीं दिखाएगी। एंड फिर भी बोलती, फरहाना बोलती, जिस तरह मैं तुझे शटअप करूँगी ना तो किसी को मुंह नहीं दिखाएगी किसी को। एंड फिर जो है मालती भी उसको अकल नहीं है 2 पैसे की। एंड फिर तो जो जीके जो है वो बात करते दिखाते, देख अगर शहबाज एंड मालती की अगर झड़ाई हो, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट फाइट। तो अमाल के लिए काफ़ी अच्छा यही सजेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा जो जीके ने है, वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड फिर इधर जो है वो जैसे कि सलमान खान ने बोला फरहाना एंड प्रणीत भी उसको बुली करते हैं, तो फरहाना को तो समझ में आता है वो प्रोवोक करती है, वो देखा हुआ है। पर प्रणीत का वही है कि जैसे मैंने भी पिछले एपिसोड में यानी देखे नहीं है कि जो जोक्स बोलता है रोस्टिंग के मामले में, वो कभी कभार ना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम जिसको दोस्त मानते हो ना उसको तुम इतना रोस्ट नहीं करोगे रोस्टिंग का, क्योंकि प्रणीत का तुम देख लेना, चाहे वो रोस्टिंग में हो, उसने नहीं जीके का, नहीं अभिषेक का, नहीं अश्नू, नहीं मृदुल, उनका कभी उतना रोस्ट नहीं किया है जितना उसने मालती का किया है। तो ये जो रोस्टिंग करते वो करता है, तो वही जो है वो प्रणीत को बोलती है, तो प्रणीत बोलता है अभी बात नहीं करनी है, तो मालती बोलती नहीं अभी मुझे बात नहीं करनी है, मैं बाद में बात करूँगी। एंड फिर जो इधर जो है ना जो फरहाना बोलते हुए दिखाई देती है कि अगर मैं शटअप करने पे आई तो तू इधर से भाग जाएगी, मैं तुझे धो देती। तो इसके अंदर मुझे थोड़ा फरहाना के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, उसको ऐसा मालूम पड़ गया कि उसके सामने कोई भी जो कन्वर्सेशन है वो जीत नहीं सकता है। एंड जब वो बात करेगी तो सामने वाले को भागना ही पड़ेगा। तो उसको ऐसा लग रहा है वो एकदम विनिंग क्वालिटी है, फिर उसको जो कॉन्वर्सेशन है वो जीत जाती है। यही है फरहाना को ये थोड़ा कम करना पड़ेगा कि हर बात हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं है। एंड फिर जो है वो सलमान खान एक क्वेश्चन पूछते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये रहा कि अगर कोई जो शो नहीं जीत पाता है तो हु विल बी द सोर लूज़र। तो फरहाना जो है वो जीके का नाम लेती है कि एंड जीके को वो बोलती है, एंड फिर जीके जो बोलते हैं वो शहबाज का नाम लेते हैं। अश्नू जो है वो तान्या का नाम लेती है कि अश्नू को ऐसा लगता है कि तान्या ने बहुत बार बोले कि ये शो उसके वजह से है, अगर वो नौशाइन नहीं जीती तो उसको वो ही शी विल बी द सोर लूज़र। तो मुझे कुछ ऐसे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है तान्या को बोलते हुए कि वो ट्रॉफ़ी जीतने के लाई हो। उसने बोली मैं टॉप 5 टॉप 6 भी चले जाऊँ तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर प्रणीत जो बोलता है वो अमाल के लिए बोलता है कि अमाल को कुछ एक्सेप्टेंस नहीं है, वो अभी बोलता है फिर कभी नहीं बोल देता है, फिर पीछे दोगला है, वो उतना पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही नहीं रखता है। एंड फिर जो है क्या बोलते हैं तान्या जो बोलती है मुझे लगता है शहबाज को ऐसा लगता है कि तान्या, एंड अमाल को ऐसा लगता है फरहाना एंड तान्या, कि उनको लगता है कि लोग दोनों ने जो शो है किया है वो किया है। एंड मालती को ऐसा लगता है शहबाज। ये सब होता है। एंड फिर अश्नूर एंड तान्या के बीच में कन्वर्सेशन होता है जिसमें बोलती है कि क्या बोलते हैं कि अश्नू बोलती है कि मैं किसी के पीठ पीछे नहीं बोलती हूँ, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करती हूँ। तो उसमें तान्या बोलती है हाँ तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पापा ने तुमको यही बोला गया है कि तुम यही सभी बोलो। तो इसमें जो अश्नू बोलती है डू नॉट गो ऑन माई फादर, मेरे डैड के ऊपर मत जाओ तुम। तो बोलती है मेरे भाई ने बोला है कि अश्नू के पापा ने तुमको बोला है कि बॉडी शेमिंग की बातें निकालना है, इसीलिए तुम निकाल रही हो। क्योंकि अभी एक क्लिप जो है वो वायरल चल रही है जिसमें तान्या एंड उनके फादर की अश्नू एंड उनके फादर की कन्वर्सेशन होती है, जिसमें जब वो तान्या जो है हलवा लेके आती है तो उसमें जो 2-3 लाइन है कि डू नॉट लेट इट गो, होल्ड इट फॉर योर एडवांटेज। जो उसके जो अश्नू के फादर है वो बोलते हुए दिखा देते हैं अश्नू को। इसमें ये पूरे कन्वर्सेशन में कोई भी बॉडी शेमिंग करके ऐसा कुछ नहीं था, तो ये 2-3 लाइन था कि डू नॉट लेट इट गो एंड होल्ड इट फॉर योर एडवांटेज। अभी होल्ड इट फॉर योर एडवांटेज बोला गया तो कुछ चीज़ें उसने की रहेगी वो तुमको अपने एडवांटेज के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्ट। तो यही था। अगर अमाल तान्या के अगर भाई ने उसको देखा है तो उसको ऑब्वियसली वो उसी के साथ रिलेट करेगा बॉडी शेमिंग के लिए। एंड जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो उसके लिए, क्योंकि एकदम ये ओपन कॉन्टेक्स्ट है, तो ये कॉन्टेक्स्ट कोई भी किसी भी एंगल में यूज़ कर सके, क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि अश्विनी के फादर ने वही बोला था या वो नहीं बोला था, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में ऊपर बोला था।
ये सब होता है। इसी के साथ जो है ये जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट का था वो ख़त्म होता है। एंड फिर जो वीकेंड के बारे पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता आते हैं अपने एक नया सीरियल है उसके प्रमोशन के लिए। तो उसमें क्या बोलते हैं लोग, क्योंकि प्रोड्यूसर है, इन्होंने बहुत सारे जो सीरियल्स है वो बनाए हैं, जैसे उडारे हो गए। उडारे की स्टार कास्ट जो है वो काफ़ी अच्छी थी, फ्रेश थी। उन्होंने बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो है ये इस इंडस्ट्री में लेके आए। एंड फिर एक और जो है जो न्यू कमर है हीर नवाब, उनका शो है एंड वो लोग भी आते हैं, सलमान खान से मिलते हैं। एंड जो अपना जो शो है जो क्या बोलते हैं कलर्स पे आने वाला है उसके बारे में प्रमोशन करते हुए दिखाई देते हैं। हमें सलमान खान भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो दोनों जो काम कर रहे हो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग रियली अ गुड वर्क। तो इसी के साथ जो है जो वीकेंड का वार का जो एपिसोड है वो सैटरडे का वो एंड होता है। एंड आज संडे है, आज संडे इविक्शन होएगा। एंड इविक्शन पता चल गया है कि कुनिका जी है जो इस घर से इविक्ट होएंगी। अगर मेरी बस में रहता तो मैं उनको टॉप 6 टॉप 7 में ज़रूर ले गया था। बट ये खैर ये शो है जो कि कुनिका जी को अकॉर्डिंग टू वोट्स, अगर वोट्स के हिसाब से गए तो उनको बहुत ही पहले अगर वो नॉमिनेशंस में आए थे तो उनको तभी चले जाना चाहिए था। बट 3 से 4 बार जो वो नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया गया, जो मैं मानता हूँ कुनिका जी को उनको शो में रखने का था। बट यही ना, अगर तुमको किसी को शो में रखना है तो यही नहीं ना कि तुम किसी डिज़र्विंग को बाहर निकाल दो। एंड इसी के साथ जो है जो फैमिली वीक का जो टास्क हुआ उसमें उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया। एंड यही टाइम था कि उनको मालूम पड़ गया था कि अभी कुनिका जी को निकालने वाले हैं, तो कुनिका जी एलिमिनेट हो जाती है। एंड फिर बचे हैं टॉप 8 बचे हैं। एंड 2 वीक में क्या बोलते हैं फिनाले रहेगा। तो मेरे ख्याल से मालती तो जाएगी, वो टॉप 6 में नहीं जाने वाली। भी बात बचे ये 3 जन की, अशनू, शहबाज एंड प्रणीत। इनमें से कोई एक ना एक जाएगा। एंड फिर जो भी बचे रहेगा हमें टॉप 6 मिलने वाले हैं। तो हो सकता है आने वाले वीक में 2 नॉमिनेशन हो, 2 इविक्शन हो, या फिर क्या बोलते नेक्स्ट वीक में एक एलिमिनेशन, और फिर जो फिनाले वाला वीक रहेगा उसके स्टार्टिंग में मंडे या ट्यूसडे में एक मिड वीक इविक्शन कर दें एंड हमें टॉप 6 मिल जाएंगे। तो टॉप 6 कोई भी मिले, बट टॉप 3 तो ये रहने वाले जीके, फरहाना एंड अमाल। एंड यही 3 है अभी जो है जो भी शो में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एंड यही 3 में से किसी एक को जीतना बनता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।